और नहीं देना है जॉब तो यार कौन सरकार से जॉब मांगता है भाई। तुम मना कर दो, हम नहीं जॉब देते। तुम ही छाती पीट पीट के अपने रैलियों में चिल्लाते रहते हो कि हमने इतने जॉब्स निकाले, इतने जॉब्स निकाले। आप में से भी कई सारे लड़कों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि ये कोचिंग वाले प्रोटेस्ट करा रहे हैं क्योंकि उनका मटेरियल बेचना है। रिकॉर्डिंग हर चीज़ की ऐसे किया जा रहा है कि जैसे रिकॉर्डिंग में कुछ मिस हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का वीरता पुरस्कार इनको नहीं मिल पाएगा। कि आपको लड़ना है एक दूसरे के लिए या फिर तमाशा देखना है, क्योंकि शायद समझ में भी नहीं आता है ना, जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती हम चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं। अभी एनटीपीसी वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा वो तो एनटीपीसी रेलवे वालों का है, हमारा क्या जाता है। फिर जिस दिन आपका जाएगा उस दिन एनटीपीसी वालों का नहीं जाएगा, तो फिर उनको लगेगा कि हमारा क्या है। ये जो पूरा इशू है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। 20 लाठी मार साले को। ले चलो अंदर, अंदर ले चलो। लाठी से मार, 20 लाठी मार। अरे लाठी ने गन में लेके चुतर जा पर ये बहन के चोदो तो पता रे बहन चोद साला है। बस छोड़, तेरा सब मिल गया। तेरा सब भैया भगवान के सब किसी को नहीं मारे ऐसे। क्या कर रहे सर नहीं कुछ किया, प्लीज सर डेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर आज तक जान मार दीजिए सर हमको। हम नहीं। ये जो एक लड़का आपको वीडियो में नज़र आ रहा है जिसको 6-7 पुलिस वाले ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे कि कोई मिलिटेंट हो, ऑन कैमरा उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, उसको गाली गलौज दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग हर चीज़ की ऐसे किया जा रहा है कि जैसे रिकॉर्डिंग में कुछ मिस हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर का वीरता पुरस्कार इनको नहीं मिल पाएगा। आपको पता चलता है कि ये पुलिस वाले ऑन कैमरा प्रोटेस्टर्स को ऐसे कैसे पीट पाते हैं, क्योंकि इसके लिए मिलता है उनको रिवॉर्ड। ये बताना होता है, नेताओं के तलवे चाटने होते हैं कि हमने प्रोटेस्ट को हटाने के लिए इतना मेहनत किया है। हिस्ट्री सीटर्स को सलामी देने वाले ये पुलिस वाले जब मतलब पब्लिक ओपिनियन में इनको दलाल कह दिया जाए, पब्लिक इनको कुत्ता कह देती है तो इनको बुरा लग जाता है। पर गालियां देना, लोगों को मारना, ऐसा लगता है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन गया है। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 60 to 70% पुलिस वाले ऐसे होते हैं फ्रॉम आईपीएस टू लोअर लेवल। कुछ 20-30% पुलिस वाले होते हैं, कई सारे लोगों से आप भी मिले होंगे जो खुद अपने डिपार्टमेंट को गाली देते हैं कि उनका डिपार्टमेंट डिज़र्व करता है लोगों का गुस्सा, लोगों की गालियाँ। इन पुलिस वालों को ना ही तलवे चाटने से फुर्सत है और ना ही हम लोगों को गालियाँ खाने से। किसी भी प्रोटेस्ट को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है कि वहाँ पे कुछ वायलेंस हो जाए, और जो प्रोटेस्ट करने जाते हैं, जो सच में प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो वायलेंस नहीं करते हैं, वायलेंस करवाया जाता है लोगों को भेज के। जो सरकार में होते हैं, किसान आंदोलन देख लो आप, एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही ब्राइट एग्ज़ाम्पल है। हालांकि जो एग्रीकल्चर बिल से, जो फॉर्म बिल से, मैंने कई बार कहा कि वो अच्छे थे, बट किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रोटेस्ट को हटाने के लिए क्या क्या किया गया। तो उसी तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, हम प्रोटेस्ट करें, आप प्रोटेस्ट करें, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर आपका प्रोटेस्ट हटाना है तो उसमें पेड लोग भेजे जाते हैं कि जाके कियोस्क क्रिएट करो, इसके बाद पुलिस को बहाना मिलेगा, लाठियाँ चार्ज करेगी। पुलिस वाले खुद भेज देते हैं, पॉलिटिकल लोग भेज देते हैं जो उसके अपोजिशन में होते हैं। दूसरा आसान तरीका होता है सरकार को किसी भी प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का कि ये कह दे कि ये अपोजिशन का चाल है। मतलब सरकार लिटरली अंधा होती है, उसको नहीं दिखता है कि क्या चल रहा है। पर नहीं, उनकी नाकामियां हैं। अगर वो मान लेंगे, इतना मान लेंगे, एनटीपीसी ये मान लेगी कि उनका रिजल्ट ख़राब है, तो फिर लोग क्या कहेंगे, जो कि लिटरली है। आप में से भी कई सारे लड़कों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि ये कोचिंग वाले प्रोटेस्ट करा रहे हैं क्योंकि उनका मटेरियल बेचना है। मैं बातें ये इसलिए कह पा रहा हूँ, और शायद मेरे ऊपर ये ब्लेम इसलिए नहीं लगे क्योंकि मैं बेचता नहीं हूँ, तो आप शायद मेरी बातों को समझ पाओ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यार अपना बुक और मटेरियल वो बेचते होंगे,
मेहनत करके बेचते हैं। कोचिंग ही एक ऐसी संस्थान है जो क्वालिटी बेस्ड होती है। बिलीव मी, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये कोचिंग वाले करवा रहे हैं क्योंकि उनका मटेरियल नहीं बिक रहा है। मुझे भी 1-2 स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि सर ये कोचिंग वालों का कारनामा है, इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो उनको इतना मटेरियल कहाँ से मिलेगा। इस टाइप का मैसेज जनरेट करना ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके आईटी सेल का काम होता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कभी यूनाइट ना हो पाएँ, चाहे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनाइट नहीं हो पाएँ। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दो कि वो चीज़ों को सेपरेट कर पाएँ। बिलीव मी, मान लो इसीलिए करा रहे हूँ, तो क्या कोई कोचिंग वाला आपको फोर्सफुली कहता है कि मेरी बुक लो? अगर मान लो आपने उसकी बुक ले लिया, किसी तरीके से वो कन्विंस कर दिया, तो सोचो यार एक बुक के लिए आप 200-300 रुपये देते हो, क्या 200-300 रुपये की मेहनत वहाँ पे नहीं दिखती है? अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कोचिंग वाले ही करवा रहे हैं, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाला गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, इसलिए वो इस टाइप के प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट इस वजह से यूनाइट नहीं हो पाते हैं। ये एक तरीका होता है आपके आंदोलन को तोड़ने का। और मैं बता रहा था आपको कि कोचिंग ही एक ऐसी संस्थान है जो अपने क्वालिटी पे टिकती है। वो सिलेक्शन नहीं देंगे, वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, कल से उनकी कोचिंग बंद हो जाएगी। और पहले भी मैंने कहा कि मैं ये सब बातें इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं मटेरियल नहीं बेचता हूँ, मैं आपसे अर्निंग नहीं करता हूँ। अगर मैं भी करता रहता तो बहुत आसान होता आपके लिए भी ये कहना कि हाँ आप भी बेचते हो तो आप तो उनका पक्ष लोगे ही, आप भी पैसे कमाते हो तो आप तो उनका पक्ष लोगे ही। ये लड़ाई आपकी है, कोचिंग वालों की नहीं है, टीचर्स की नहीं है। अगर आपको लगता ही है कि वो अपने कमाने के लिए कर रहे हैं तो 400 कॉपियाँ उनकी कम बिक जाएंगी। कितना मेहनत के बाद एक बुक प्रिपेयर्ड होती है जो आपको 200-300 में मिलती है। यह सब ने पढ़ी होंगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, हमने पढ़ी, आपने पढ़ी। बहुत बड़ा प्राइज़ हम अदा नहीं करते हैं। आप सोच के देखो कि हम 2 पेज का नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो कितना टाइम लगता है, फिर एक बुक्स प्रिपेयर करने में, ढंग की बुक प्रिपेयर करने में, कॉपी पेस्ट करने में नहीं, कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन फ्रेम करने में कितना टाइम लगता है। तो आपको लगता है कि ये कह के जस्टिफाई कर देना कि ये कोचिंग वाले करवा रहे हैं कितना हद तक सही है। तो ये लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना चाहिए। रेलवे की, एनटीपीसी की गलती है इसमें। उन्होंने 20 टाइम या जो भी उन्होंने कहा हो, 10 टाइम, 20 टाइम, 15 टाइम, 30 टाइम, व्हाट एवर दैट, जितना भी उन्होंने कहा है उतने टाइम स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट करने के लिए कहा है। आप एक ही रोल नंबर को 10 बार गिन लो, सिंपल सी बात है कि एक ही रोल नंबर 5 बार काउंट किया जाएगा, मतलब 4 स्टूडेंट्स के हक मारे गए हैं वहाँ पे। और क्या फ़र्क पड़ता है यार, ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर आप 20 टाइम करते हो तो जितने शॉर्टलिस्ट होते हैं एटलीस्ट उनका CBT 2 तो देने दो, एग्ज़ाम ही देने के लिए बोल रहे हैं। सरकार की औकात नहीं है इतने लोगों को नौकरी देना, नहीं दे पाएगी। और कंटिन्यूसली जॉब्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब में रिड्यूस होती जा रही हैं, आप देख ही रहे हो। और नहीं देना है जॉब तो यार कौन सरकार से जॉब मांगता है भाई? तुम मना कर दो, हम नहीं जॉब देते। तुम ही छाती पीट पीट के अपने रैलियों में चिल्लाते रहते हो कि हमने इतने जॉब्स निकाले, इतने जॉब्स निकाले। मना कर दो कि हमने एक भी जॉब्स नहीं निकाले। है तुम्हारे पास गट तो कह दो, मत निकालो जॉब। नहीं तुम जॉब निकालोगे, नहीं लोग प्रिपरेशन करने जाएंगे, नहीं अपना फ्यूचर ख़राब करेंगे। टाइम जो भी प्राइवेट में उनको मिलेगा, जो भी उनको घर पे मिलेगा, बिजनेस करने को मिलेगा, वो करेंगे। मैं तो कहता हूँ ख़त्म कर दो जॉब। मगर फिर ढिढोरा कैसे पीटेंगे अपने रैलियों में कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां दी हैं? वोट कैसे मिलेगा? और अल्टीमेटली इन चीज़ों की जवाबदेही किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय की जाए, तो वो हमारी और आपकी है। क्योंकि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चाहे जो भी रहा है, उनको हम में से मेजॉरिटी ने चुना है हुकूमत करने के लिए, और ये जो कर रहे हैं ये भी करने के लिए। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको लड़ना है एक दूसरे के लिए या फिर तमाशा देखना है। क्योंकि शायद समझ में भी नहीं आता है ना, जब तक तो खुद के ऊपर नहीं बीतती हम चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं। अभी एनटीपीसी वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा वो तो एनटीपीसी रेलवे वालों का है, हमारा क्या जाता है। फिर जिस दिन आपका जाएगा उस दिन एनटीपीसी वालों का नहीं जाएगा।
तो फिर उनको लगेगा कि हमारा क्या है। इस तरीके से हमारा क्या है करके सबका ख़त्म हो जाएगा। तो सपोर्ट करिए, अगर उनको ज़रूरत है, आपको घर से बाहर निकल के वो सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, एक ट्वीट मांग लेंगे आपसे, बहुत बड़ी बात नहीं है। करिए, आप सेलेक्ट हो एनटीपीसी में तो भी करिए, करना चाहिए। आज आप सेलेक्ट हो, कल बाहर भी हो सकते हो, तो कोशिश करिए। कल मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी सीट घटा देती है, 35,000 सीट है उसको 10,000 कर देती है, 20,000 लोग फिर सेलेक्ट नहीं होंगे। करोगे प्रोटेस्ट, जब 3 लाख 4 लाख का कोई नहीं सुन रहा है तो 20,000 का कौन सुनेगा? सोच के देखो। ये तरीका होता है सरकारों को डिवाइड करने का और सप्रेस करने का। तो बहाना मत ढूंढो कि कोचिंग वाले तुमको लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए कोई मेहनत करता है ना, वो कोचिंग वाले ही करते हैं सबसे ज़्यादा। पढ़ाते हैं तब पैसा लेते हैं। हो सकता है कुछ वहाँ पे फ्रॉड हो, पैसा लेके भाग जाते हों, पर मुझे लगता है कि अगर कोचिंग सेक्टर में कोई सस्टेन करता है तो बेस्ट में द बेस्ट क्वालिटी देता है, तभी सस्टेन करता है। अदरवाइज कोचिंग बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट का पैसा नहीं लिया जाता है, वहाँ पे क्वालिटी का ही पैसा लिया जाता है। तो ये कहना कि ये कोचिंग वाले करवा रहे हैं, उनकी बुक्स नहीं बिक रही हैं, उनकी मटेरियल नहीं बिक रहा है, सब बकवास भरी बातें हैं जो आपके दिमाग में भरी गई हैं। तो इन सब बातों से बाहर निकलिए और एनटीपीसी के स्टूडेंट्स का सपोर्ट करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, विजडम आपके पास भी है। लोगों की यूनाइट होने का मैंने कई बार कहा ना, ये भी रीज़न होता है कि लोग यूनाइट नहीं पाते, क्योंकि उनके पास दिमाग है, और वो दिमाग है तो ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि ये होगा इसलिए ये हो रहा है। तो ज़्यादा दिमाग वाले इसलिए भी यूनाइट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कोई बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट नहीं चल पाता है। हर जगह रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पर एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स नहीं होंगे। एग्ज़ाम में वैसे ही दलाली, काला बाजारी, पेपर लीक, पेपर सेटिंग, पैसा सब चलता रहेगा। क्या आपको लगता है सब ख़त्म नहीं किया जा सकता? आसानी से किया जा सकता है, बट नहीं हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट कभी यूनाइट नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो अपोज कर रहे होंगे जिनका पैसा दे के सिलेक्शन होने वाला है। आप कह रहोगे कि ये गलत है, पर वो कह रहे होंगे कि यही सही है। तो यूनिटी कभी स्टूडेंट्स की बनती ही नहीं है, कोई न कोई रीज़न रहता ही है डिफरेंसेस का। इसीलिए कोई मास मूवमेंट नहीं हो पाता स्टूडेंट का, और नई चीज़ें रिफॉर्म्स हो पाती हैं। हमारे टाइम पे भी भाई हमने 6-6 साल एग्ज़ाम्स के वेट किए, इसी यूपी के। 2013 में मैंने एक फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम कब होता है उसका? 2017 में। आप सोच के देखो कि 4 साल 5 साल कोई बच्चा एक एग्ज़ाम फॉर्म भर के वेट करेगा कि उसका एग्ज़ाम होगा। मत निकालो वैकेंसी भाई, नहीं एग्ज़ाम लेने मत निकालो वैकेंसी। ये लॉलीपॉप लटका देना, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्या ये फ्रेमवर्क नहीं बन सकता कि अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो 1 साल में तय होगी, ख़त्म करनी होगी? नहीं तो निकालो ही मत। रेलवे ने ही क्या किया, कितनी बार प्रोटेस्ट हुआ तो जाके एग्ज़ाम लिए, नहीं होता तो नहीं लेते। प्रोटेस्ट हुआ तो रिजल्ट दिए। हर चीज़ करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसके बाद वो उसका रिजल्ट आता है। क्या इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं बन सकता? सब हो सकता है, पर तुम्हें तो कोई कहे तो तुम्हें लगेगा कि वो तो कोचिंग का मटेरियल बेचने के लिए कर रहे हैं। इसे 1.5 सयानापन कहते हैं। हमारे गांव में एक कहावत कहते थे कि जो ज़्यादा चालाक बनता है ना, वो पैर की गंदगी नाक तक ले आता है। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसके पैर में कुछ लग गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लगा। सोचा कि लगा के देखते हैं क्या है, तो हाथ में लगा के नाक से सूंघ रहा था। तो पैर की गंदगी हाथ में तो लगी, उसके बाद सूंघने के चक्कर में नाक में भी लग गई। तो ये जो लोग सोचते हैं कि कोचिंग वाले करवा रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, ये सब पॉलिटिशियंस हैं जिनको ये सब करना नहीं है, या फिर वो जो अधिकारी हैं जिनको अपनी गलती माननी नहीं है, उनका फ्रेम किया गया मैसेज होता है। तो आपको इसमें ट्रैप होना है नहीं होना है आपका डिसीजन है। बाकी आपको जो लगे, मैं तो यही कहूँगा कि इनका सपोर्ट करिए। इनको आज ज़रूरत है आपकी, कल हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े इनकी। तो अगर स्टूडेंट यूनाइट नहीं रहेगा तो इस ऐसे ही अलग अलग करके ये आपकी काटते रहेंगे। चलिए, जय हिंद।